नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर जीरे की बात करें तो मार्केट सीवियर वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम अगर नवंबर से हम देखते हैं तो 47,500 का मार्केट ने हाई दिखाया था, उसके बाद 34 तक आ गया था और अब प्राइसेस लगभग 38,000 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले हफ्ते में भी अगर हम देखते हैं तो वॉलेटिलिटी सीवियरली बढ़ी हुई है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम चॉपीनेस इंडेक्स देखते हैं तो चॉपीनेस इंडेक्स जब भी नीचे की तरफ जाता है तो वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। चाहे आप इधर देखिए, यहाँ पे पहले चॉपीनेस ऊपर था तो कैंडल साइज छोटी छोटी थी, बट जैसे ही चॉपीनेस ऊपर से नीचे आया हमने बढ़ गया। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि चॉपीनेस अगस्त में भी जब ये नीचे आया था तो हमने बड़े मोमेंटम आते हुए देखा था। तो टाइमिंग वॉलिटिलिटी बहुत सीवियर होने की वजह से हमने लगभग 4-5 हज़ार पॉइंट का तो कोई भी मतलब मूवमेंट वीक में वीक होते जाता है। अब कुछ नए पॉइंट्स हैं जिस पे हमको नज़र रखना चाहिए। इनिशियली पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 2,000 रुपए की गिरावट के बाद हमने बुधवार को वापस एक अच्छी खासी अपसाइड देखा, 6% का हायर सर्किट आते हुए देखा। कुछ नए पॉइंट्स हैं जो हमको अगले 1 हफ्ते के लिए ध्यान देना है, जहाँ पे सबसे पहला है स्विंग। स्विंग तो हमने सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखी, बट कुछ वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। मैंने कुछ जीरा फार्मर से भी बात की है और वहां से भी अपडेट ये है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए पिछले 15-20 दिन की क्रॉप को, वो बिल्कुल नहीं आ पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एकरेज के अंदर तो बढ़ोतरी है, बट ईल्ड में जो फॉल है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा। सेकेंडली, लगभग 5 लाख बोरी के आसपास का माना जा रहा है कि कैरियर स्टॉक बचा है हमारे पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी, क्योंकि इस बार क्रॉप थोड़ी सी अराइवल्स डिले हो सकता है, मार्च में जा सकता है। तो लगभग 2.5 महीने के लिए है जो कट टू कट है, क्योंकि इसी बीच अगर हम देखेंगे तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं रमजान, चाइनीज न्यू ईयर, डोमेस्टिक फेस्टिवल, ये सब भी मेंटेन है। तो कट टू कट मार्केट बना हुआ है। कहीं पे भी अगर क्रॉप में डिले आता है या एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ती है तो इसका प्राइसेस पे पॉजिटिव असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर काफी एडवर्स रहा है अभी तक। पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा कि एलिनो की वजह से अगस्त में बरसातें नहीं थी, सितंबर में बहुत अच्छी बरसात हुई, अक्टूबर नवंबर में हम वापस थोड़े से कम होते हुए देखे, बीच में हमने हफ्ता 15 दिन पहले कुछ बरसातें देखी है। तो डिस्पैरिटी रही, लेकिन अब आईएमडी का मानना है सुपर एलिनो का इम्पैक्ट रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक अपलिफ्ट मिलना चाहिए। फिर गिरावट क्यों आई? गिरावट आने के दो मुख्य कारण था। एक तो पेमेंट क्राइसिस के चलते हमने देखा था कि प्राइजेस में सितंबर मंथ में डबल टॉप बना था 67,000 का। हमने इससे पहले अगस्त में भी देखा, सितंबर, तब हमारा मानना था प्राइजेस में गिरावट मिलनी चाहिए बिकॉज सीवियर हाई स्विंग होगी, बट मानना ये था कि 50,000 तक का ही लेवल मिलेगा। बट पेमेंट क्राइसिस के चलते हमने ये भाव को और गिरते हुए देखा और 40,000 का लो लगते हुए देखा था नवंबर के फर्स्ट वीक में। बट वहां से मार्केट में रिकवरी आई और प्राइजेस 48,000 तक का लेवल दिखाया। बट आप देख सकते हैं 2023 में अप्रैल में भी हमने देखा था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका था। तो जब तक प्राइसेस 48 के ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनते हुए देखा है, क्योंकि ये चीज हमने फरवरी में भी देखी थी, जनवरी फरवरी में भी, कि 35-36 हजार का बेस बना के मार्केट उठा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट काफी अच्छे से रिकवरी करने की गुंजाइश दिखा रहा है, जो मान सकते हैं हम कि जब तक 35,000 के ऊपर मेंटेन है, 42-43,800 के बीच में प्राइसेस में टेक्निकल बाउंस दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मैकडी अब पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई दिया। जब जब ये पॉजिटिव में आता है प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। फंडामेंटल साइड आप देखें तो वेदर को लेकर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि चाइना ने भी, हमने पिछले 2 सालों में देखा है चाइना बार बार के अंदर जब भी गिरावट आती है उसके बाद एक्टिविटी बढ़ाता है। कैरी ओवर स्टॉक 5 लाख बोरी के आसपास है, वेदर कंसर्न है, एक्सपोर्ट डिमांड मेंटेन रहेगी, टेक्निकली ओवरसोल्ड है। ये सब जीरे को करंट लेवल से पॉजिटिव है, बट कॉशियस ये रही है बिकॉज हाई वॉलिटिलिटी की वजह से जितने भी हम बोल सकते हैं ब्लेंडिंग मसाले वाले हैं या स्टॉकिस्ट है, कोई भी माल लेकर रखना नहीं चाहता बिकॉज वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा सीवियर है। बट टाइमिंग हमें लगता है कि आने वाले 15-20 दिन में अगर वॉलिटिलिटी कमजोर पड़ती है या मार्केट एक दायरे में रहता है तो ये एक बेहतरीन मौका बन जाएगा लेने के लिए, जो इनिशियली 43,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो टाइमिंग करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। 42,500 से 43,800 के बीच में जीरा अगले 10 से 12 दिन में एक बार दिखा सकता है। जब तक 35,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। तो करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। फंडामेंटल देखते हुए 42,500 से 43,500 के बीच में जीरा दिसंबर के अगले 10-12 दिन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।
अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।